अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक टाइप का है तो उसको देखिए, जैसे आपको फर्क होगा डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो दो प्रकार से इसको हल किया जा सकता है और दो प्रकार से कोई भी मेथड हो सकता है, वो सिचुएशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला टाइप है केस फर्स्ट, क्या होगा, √4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। पहला केस है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन का मान आएगा, फार्मूला आप रट लें, 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन √4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। पहला टाइप। केस सेकेंड इसका होगा √b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा, इस पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन बराबर 1/√b स्क्वायर माइनस 4ac ln 2ax प्लस बी माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac 2ax प्लस बी प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस लैम्डा। ये दो जो है केस हम लोगों के लिए तैयार होंगे, तो इसी पर बेस्ड होंगे, जो इस पर भी देखते हैं और इस पर भी बेस्ड देखते हैं, दोनों पर जो है बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले केस पर लेते हैं इस वाले केस के लिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसकी तुलना करिए, इन दोनों से तुलना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1। ये जो है तीन चीज़ें आपको समझ में आई, ये रखते जाओ फार्मूले को, इंटीग्रेशन ये फार्मूला नोट करिए, चेक करके देख लीजिए, √4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 टाइम चेक करिए, 4 इंटू ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -1 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4 के अंदर 4 -1 ग्रेटर देन 0, 103 ग्रेटर देन 0। 103 का मान 0 से बड़ा होता है। अब इसके लिए फार्मूला हमारा ये है, लगाइए फार्मूला, इंटीग्रेशन 2/4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन √4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये फार्मूला हमारा है, रखिए 2 इसका वैल्यू है √3 tan इनवर्स मान रखिए इसका 2ax 2 इंटू ए का मान 1 इंटू एक्स, बी का मान -1 अपॉन √3 इंटीग्रेशन 2/√3 tan इनवर्स या फिर 2x -1 अपॉन √3 प्लस सी। ये आंसर का पहले टाइप का हमारा ये आंसर हो गया है। अब दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया है, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका सेकेंड टाइप है। -1 ये क्वेश्चन आपका दिया है, तो तुलना कर लीजिए, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -1।
ये टाइप के। अब इसमें देखिए मैं करके तो पहला वाला लगेगा नहीं, सेकंड वाला केस लगेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी का मान 1 का स्क्वायर, ये भी वही लग रहा है। ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू सी का मान माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 8 ग्रेटर देन 0, ये आ गया 9 ग्रेटर देन 0, ये आपका आ गया 3 ग्रेटर देन 0। इसमें जो है आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन बराबर 1/√b² माइनस 4ac ln 2ax प्लस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ax प्लस b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस लैम्डा। मान देखिए कितना मान है इसका 1, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3 ln 2 a का मान 2 इंटू एक्स, बी का मान +1 माइनस ये आपका है 3 अपॉन 2 इंटू 2x +1 + 3, तो ये आपका 1/3 ln ये कितना हुआ 2 दूनी 4 और ये कितना आपका हुआ 4x माइनस 2 अपॉन 4x + 4। अब इसमें आप जो है 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर और नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा ln 2 कट गया 2x माइनस 1 अपॉन 2x + 1। अब उसी टाइप देखते हैं इंटीग्रेशन लीनियर dx अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इस टाइप का ऊपर आपका लीनियर होगा, नीचे आपका क्वाड्रेटिक होगा। ऐसे फलनों का जो है हमें समाकलन करना है। तो जैसे स्वरूप बनेगा px + q dx अपॉन ax² dx + 3, जी इस टाइप का बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन बराबर सिंगल फार्मूला होगा p/2a ln ax² bx + c प्लस q माइनस bp/2a dx अपॉन क्वाड्रेटिक ax² dx + c। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे, मान रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस टाइप के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2x 3x + 1 2x² + 2x + 3, ये क्वेश्चन भी यहाँ माइनस है। इस टाइप ये क्वेश्चन होगा सेम इसी पर है। देखिए कैसे हल करेंगे, तुलना करिए। p की जगह 3 है, q की जगह 1 है, a की जगह 2 है, b की जगह -2 है, c की जगह 3 है। वर्ड रखिए इसमें p की वैल्यू कितनी 3.2 इंटू a का मान 2 ln ax² प्रथम लिखिए 2x² 2x + 3 q
1 माइनस बी, बी का मान है -2 और पी की वैल्यू है 2 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 1, 2 की वैल्यू भी 2 है। बी का माइनस था तो माइनस को यहाँ लगा दीजिए, माइनस में से वो प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। चलिए देखते हैं 1, बी की वैल्यू कितनी है -2 तो माइनस में प्लस आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है 3, कुछ 3, एक 2 कटेगा, ये आपका बचेगा। ठीक है, कितना जाएगा dx अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन 3/4 ln 2x² 2x प्लस 3, ये कितना जाएगा 2 × 2, यहाँ 3 × 3, 2 3 कितना आ जाएगा 5, 5/2। अब इसको भी करिए, पुनः बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो x² गुणांक होता है उसको यूनिटी बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ यूनिटी बनाने के लिए 2x 2 से इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ भी जो है 1/2 आ जाएगा। भाग दीजिए कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 3/4 ln 2x² 2x 3, ये कितना आएगा प्लस 5/4। पूर्ण बनाइए इसको, dx x² माइनस x गुणांक को 2 से भाग करके उसका वर्ग कर दीजिए, उतना जोड़ दीजिए, उतना घटा दीजिए, आपको बन जाएगा। डी कितना जाएगा -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर तो कितना जाएगा 1/4 प्लस 3/2, और यहाँ जोड़ा है तो यहाँ करना पड़ेगा 3/4 ln 2x² मतलब रहता है 2x प्लस 3 5/4, यह कर देगा dx x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करें 2 से भाग करिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 प्लस 6/4 और यह आ जाएगा -1। बनाइए कितना आ जाएगा, इसको अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन 3/4 ln 2x² माइनस 2x प्लस 3, ये कितना जाएगा आपका 5/4 है, और ये जाएगा dx, ये कितना जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5/4 मतलब -2 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है, ये कौन सी फॉर्म बनी, इसको मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², ये फार्मूला क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। कितना आएगा 3/4 ln 2x² माइनस 2x प्लस 3 5/4, ये फार्मूला है 1/a, ए की वैल्यू ये है 1/a, एक मतलब √5/2, तो चला जाएगा ऊपर tan इनवर्स x
मतलब x माइनस 1/2 अपान √5/2 3/4 ln 2x² माइनस 2x प्लस 3 ये आपका आ जाएगा √5/2 ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स गुणा कराएगा 2 का 2x माइनस 1/2 और ये √5/2 दो कट जाएंगे आपका इतना हो जाएगा।